नमस्कार। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद इजराइल से बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि इजराइल जबरदस्ती उनके क्षेत्र में एक सैन्य बेस बनाना चाहता है। क्या यह पूरी बात सच है? जरा इसको समझा जाए और हम इन सारी चीजों को डिकोड करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, आखिर इजराइल यदि ऐसा करना चाहता है वहां पर तो क्यों करना चाहता है, और क्या किसी देश की मर्जी के बिना क्या कोई देश वहां पर कोई सैन्य अड्डा स्थापित कर सकता है? चलिए पूरी बातों को समझते हैं। बात क्या है, सोमालिया के राष्ट्रपति ने जो बात कही है वो बेसिकली कहा है सोमालिया लैंड के लिए। वैसे मैं आज बता देता हूं आपको कि सोमालिया लैंड करके कोई एक देश नहीं है, वो सोमालिया का ही भाग है। ठीक है, जरा इस बात को समझिए। लेकिन हुआ क्या, 1991 से ही ये जो क्षेत्र है सोमालिया का, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया सोमालिया है। यदि आप ये देखेंगे तो सोमालिया यहां से शुरू होता है और यहां तक जाता है, यानी एक तरफ आपको इथोपिया दिखेगा, जिबूती दिखेगा, ये सब आपको दिखेगा। लेकिन यहां पर क्या है स्थिति कि ये वाला एरिया है सोमालिया का, इसने अपने आप को 1991 में सोमालिया से अलग कर लिया। बाकायदा मैंने इसको न्यूज में भी कवर किया था। एक बार मैंने कहा था 1991 को खुद अलग कर लिया। वहां पर इन्होंने अपना एक मुद्रा बना ली, अपना पासपोर्ट बना लिया, अपना एक तरह से पुलिस बना लिया, और इन्होंने अपना वहां पर संसद ही बना लिया। इस पर मैंने पहले से जिक्र किया। और दिसंबर के महीने में क्या होता है कि इजराइल ने इस सोमालिया लैंड को एक देश के रूप में घोषित कर दिया। जी हां, और मान्यता दे दी। अभी तक न गल्फ कंट्रीज ने इसको मान्यता दी है, न यूएनओ ने मान्यता दी है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसने सोमालिया लैंड कह के इस देश को मान्यता दी, सिर्फ इजराइल। तो प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? जरा इस बात को पहले समझिए। पहला तो ये कि सोमालिया में जो वहां के नेता हैं वह नहीं चाहते हैं कि मैं सोमालिया लैंड की बात में कर रहा हूं। सोमालिया लैंड के जो वहां के प्रमुख नेता हैं वो पहली बात तो चाहते नहीं हम सोमालिया के साथ रहें, अलग देश बनना चाह रहे थे। और उसमें आग का घी का काम किया इजराइल ने। इजराइल ने बेसिकली इसको एक मौके के रूप में देखा। उसने कहा, बेटा सुनो, हम तुमको एक देश के रूप में मान्यता देते हैं और तुम क्या करोगे, मेरे लिए काम करोगे। यानी यहां पर हम आने वाले समय में यदि कोई सैन्य बेस बनाएंगे तो तुम रजामंदी दोगे। और इन्होंने हां भी भर दी, एकदम साफ, किसी प्रकार का नो-नुकुर नहीं किया। और इसी का विरोध कर रहे हैं सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद। वो कहते हैं कि नहीं, पूरा सोमालिया मेरा है। लेकिन बात शायद आगे निकल चुकी है, जरा इस बात को भी आप समझिए। यहां पर इस बात को भी आज आप जानना जरूरी है कि यदि आप सोमालिया लैंड का क्षेत्र देखेंगे तो ये वाला आपको क्षेत्र दिखेगा, और ये वही जगह है जो गल्फ ऑफ अडन को रेड सी से जोड़ता हुआ ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर यानी स्वेज कैनाल से होता हुआ भूमध्य सागर तक जाएगा। मतलब यदि यहां पर इस क्षेत्र में इजराइल अपनी उपस्थिति को दर्ज करता है और वहां पर कोई सैन्य कैंप स्टैब्लिश कर देता है या मिलिट्री बेस स्टैब्लिश करता है, तो पूरा का पूरा ये व्यापार को भी वह देख सकता है इस एरिया पर। और कहीं ना कहीं इसके पीछे लोग कहते हैं कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब यूएनओ में सोमालिया ने इस बात को उठाया तो सबने नजरअंदाज कर दिया। यूएनओ ने बाकायदा निंदा प्रस्ताव जारी किया। अमेरिका ने मतलब ये तो नहीं कहा कि मैं सोमालिया लैंड को समर्थन दे रहा हूं, लेकिन विरोध भी नहीं किया। इसका मतलब सिंपल है, अमेरिका भी इसके पीछे खड़ा है। वह जानता है कि रणनीतिक रूप से यह क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट है। यदि यहां पर इजराइल आ जाता है तो इसका मतलब अमेरिका आ जाता है, और यह वही क्षेत्र है जहां से चीन का व्यापार, भारत का व्यापार, लगभग सबका व्यापार यूरोप तक जाता है और वहां से यहां आता है। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात। वैसे कुछ लोग और भी कहते हैं कुछ बातें, जरा उसको भी देखा जाए। माना जा रहा है कि कुछ लोगों का मानना है कि सोमालिया लैंड को इस शर्त पर इजराइल मान्यता दे रहा है कि वह आगे चल करके जो गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर किया जा रहा है जबरन, वहां पर विस्थापित करने के लिए उस क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। मतलब वहां पर आगे चलकर हम तुमको मान्यता दे देते हैं और तुम्हारे लैंड में हम कुछ फिलिस्तीनियों को गाजा से भेजेंगे, वहां जाकर तुम बसा देना। क्योंकि देखिए, जॉर्डन ने मना कर रखा है, लेबनान ने मना कर रखा है कि हम इनको अपने पास में नहीं रखेंगे, मिस्र ने मना कर रखा है, तो बचता यही है सोमालिया लैंड।
सबसे बड़ा बात जो इजराइल का वो देखिए, पहली बात तो ये है कि यहां पर आपको एक बात को समझना होगा, वो यह है कि यदि सोमालिया लैंड में यहां पर इजराइल अपना कैंप करता है तो वह अपने सबसे बड़े दुश्मन जो यमन में हेती हैं उसको वो टैकल कर सकता है आराम से। यहां पर इस क्षेत्र में यमन के बहुत बड़े एरिया में हुतीज है जो सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं और ईरान समर्थित माने जाते हैं इजराइल के। इजराइल को बहुत दिक्कत हो रहा है कि बहुत दूर से उसको अटैक करने का। यदि यहां पर वो अपने प्रेजेंस को करता है तो कल को वो यहां पर आराम से अटैक कर सकता है। लगभग 500 किलोमीटर भी दूरी नहीं है यहां से यहां तक का, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। लगभग 500 किलोमीटर भी दूर नहीं है, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात को आपको समझना होगा कि दो चीजें, एक तो ये कि फिलिस्तीन के कुछ लोग जो विस्थापित होंगे वह यहां पर बसेंगे। दूसरा पॉइंट यह भी है इजराइल का सोच जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो यह है कि यहां से यहां हेतीस को कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। तीसरा पॉइंट, अमेरिका भी इसके पीछे इसलिए खड़ा है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, यहां पर माना जाता है बहुत पुराना, मतलब कि ब्रिटिश जमाने से एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो उसका नाम मैं आपको बताता हूं, बेरबरा। बेरबरा जो एक पोर्ट है जो सोमालिया में है, वो ऑटोमन साम्राज्य से लेकर सोवियत संघ ने और अमेरिका ने भी इसका बहुत यूज किया है और यह बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है। कम से कम अदन की खाड़ी और लाल सागर होते हुए जो जाता है सुएज कैनाल यहां, तो यहां पर जब ये बैठ जाता है इसी एरिया में इजराइल, तो वाजिब बात है अमेरिका और इजराइल के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। आगे चल करके वो इस क्षेत्र को रोक भी सकते हैं और युद्ध के काल में चीन के व्यापार को खत्म भी कर सकते हैं, ऐसा भी माना जा सकता है। वैसे इस बात को जान लीजिए आप, वो यह है एक तरफ सोमालिया जहां इसका विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यह तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। यह तस्वीरें बयां कर रही है कि इजराइल के विदेश मंत्री जो है जिनका नाम है गिदोन सार, वह मिले हुए हैं सोमालिया लैंड के सबसे प्रमुख व्यक्ति जिनको सोर कहा जाता है। याद रखेंगे, सोरो या सोर कहा जाता है इनको। सोमालिया लैंड के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं या एक प्रकार से कहूं वहां के हेड है, उनसे इन्होंने मुलाकात की है यानी, और बाकायदा अब माना जा रहा है कि इनको इजराइल ने बुलाया है अपने देश और इन्होंने निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या बातें चल रही है। वैसे एक बात और भी जानिए, वो यह है कि सोमालिया लैंड ने कुछ और बातें भी कही है जो इजराइल के फेवर में है। आपको पता होगा कि अमेरिका की मध्यस्थता में 2015 से अब्राहम एकॉर्ड चल रहा है, जिसमें अमेरिका का प्रयास यह है कि इजराइल को मुस्लिम देश मान्यता दे उस एरिया में और मुस्लिम देश उसके दोस्त बने। और आपको पता होगा कि शुरुआत में यूएई और बहरीन ने अब्राहम एकॉर्ड को साइन किया, आगे चल करके सूडान और मोरक्को ने भी इसको साइन किया। और माना जा रहा है कि सोमालिया लैंड ने बाकायदा कहा है हमको एक देश बना कर दो, हम अब्राहम एकॉर्ड में जाने को तैयार हैं। तो एक ये भी एक मुद्दा है, लेकिन हाँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी देश को अभी हाल में जो मान्यता दिया गया है इजराइल के द्वारा, जिससे किसी ने मान्यता नहीं दिया, वहां पर माना जा रहा है कि वह सैन्य बेस स्टैब्लिश करेगा और वहां की सरकार अब उसका विरोध कर रही है। मिलते हैं फिर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।